दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की गूंज अब गुजरात इलेक्शंस में भी सुनाई दे रही है। आफ्ताब पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि लव जिहाद चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा का मामला है, इसलिए इस पर देश में सख्त कानून बनाने की जरूरत है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि गुजरात के लोगों को मोहल्ला क्लिनिक नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर हिमंता बिस्वा शर्मा से बात की हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने। सुनिए। हिमंता बिस्वा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत ज़बरदस्त आपने बोला है और यहाँ तक कि आपने अभी बोला है कि राहुल गांधी सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बनाकर घूम रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोला हूँ कि सहरा नेहरू जैसा बनाइए, गांधी जैसा बनाइए, दूसरा जैसा देखना नहीं चाहिए। आपका अगर शहर आपको बनाना ही है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, गांधी जी जैसा बनाइए। सर, गुजरात में इस बार लग रहा है किस तरीके का परचम लहराएगा बीजेपी का? मेरा लगता है कि हम लोग 150 पार कर लूँगा। मेरा जो असेसमेंट है, गुजरात में जो चुनाव मैंने देखा, बाकी कोई पार्टी तो दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए मुझको लगा है कि मेरा जो अपना असेसमेंट है, इट विल बी 150 प्लस। वो ऐसी बहुत कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक का इस बार बताया जा रहा है कि ध्रुवीकरण करने की भी कोशिश है। देखिए, कल भी मैंने ओवैसी का बारे में बोल के आया हूँ कि ओवैसी जी राजनीति करे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप हिंदू को जो धमकाने का काम करता है वो आप बंद कर दीजिए। इसलिए वो काम से हिंदू मुसलमान का बीच कभी भी जो सांप्रदायिक सद्भाव वो नहीं होगा। अगर आप हिंदू को धमकाएगा, स्थिति बिगाड़ेगा। तो आप डेवलपमेंट का चुनाव लड़िए, ये कम्युनल एजेंडा लेके चुनाव लड़ना बंद कीजिए। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी जबरदस्ती उठा के माहौल खराब कर रही है। देश में तो हिंदू तो 5000 साल से ही है, तो देश में जब भी चुनाव होगा, सनातन का बात तो आएगा ही, देश का संस्कृति का तो बात आएगा ही कि भारत का कौन सा चीज कल्पना कर सकता है विदाउट सनातन और विदाउट हिंदुत्व। देश ही तो वो है। और केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? फ्री लाइट की हर जगह घोषणा कर। मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ कि गुजरात का लोग, मैंने जितना गुजरात को देखा, यहाँ में बड़ा बड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो रहा है, यहाँ में मोहल्ला क्लिनिक का कोई जगह नहीं है। आप अगर मोहल्ला क्लिनिक चाहिए तो केजरीवाल जी को वोट दीजिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए, एम्स चाहिए तो मोदी जी को वोट दीजिए। गुजरात का मॉडल आपको लगता है एक बार फिर से? गुजरात ने देश को बहुत बड़ा एक नरेंद्र मोदी जी का नाम में बहुत बड़ा शक्तिशाली राष्ट्रनेता दिया है और देश को मोदी जी को बहुत ज़रूरत है और गुजरात ही प्रेरणा का स्थल है। एक आखिरी सवाल सर, आफ्ताब जैसा जो मसला हुआ है देश में, वाकई में चिंताजनक मामला है। इस तरीके के मामले क्या गुजरात चुनाव में आ गए हैं क्या? ये नहीं, ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हमारा सिक्योरिटी का मामला है। तो देश में लव जिहाद का खिलाफ एक अच्छा कानून बनना चाहिए, चुनाव के लिए नहीं, हमारा माँ बेटी बहन का सुरक्षा के लिए। लास्ट टाइम एज टू एज फाइटिंग थी, पटेल आंदोलन था, ठाकुर आंदोलन था, इससे तो देखिए मैं तो इतना ही जानता हूँ, यहाँ आके जो माहौल देखा हूँ, 150 पार कर लेगा बीजेपी। हिमंता बिस्वा हैं जो कि कॉन्फिडेंट हैं कि गुजरात में इस बार 150 सीटें बीजेपी पार कर लेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा को आपने सुना, 150 प्लस का दावा वो गुजरात में कर रहे हैं। वहीं गुजरात में चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। ऐसे में बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगते नजर आए। बीजेपी सांसद रवि किशन ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में बड़ा दावा भी किया। रवि किशन का दावा है कि इस बार गुजरात में बीजेपी 150 प्लस सीटें जीतेगी और एक बार फिर डबल इंजन की सरकार यहां पर बनेगी। रवि किशन ने कहा कि गुजरात में केजरीवाल का फ्री मॉडल नहीं चलेगा। रवि किशन ने तिहाड़ जेल के मसाज कांड और आम आदमी पार्टी के विधायक की पिटाई के मामले पर भी केजरीवाल को घेरा। गुजरात चुनाव में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं फायर ब्रांड नेता रवि किशन जी, और रवि किशन जी मोडासा में हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि किशन जी, गुजरात चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है, क्या बम बम हो रहा है? हर हर महादेव हो रहा है। इस वक्त मेघरज है ये जगह जहाँ गांव है, हमारे साथ बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व बैठे हैं, ये प्रत्याशी हैं। ये आईपीएस अधिकारी थे, ये पुलिस की नौकरी थी और ये डीआईजी बन जाते। इनका प्रमोशन होने वाला था। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इन्होंने ये ऐसी जगह को चुना, बैठ जाइए, ये ऐसी जगह को चुना जहाँ पर 4 बार से कांग्रेस का परचम लहरा रहा है।
तो इस बार जो उनका किला, कांग्रेस का जो किला, जो कि अब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास कार्यों के सामने किला अब किसी का नहीं रहा, किसी परिवारवाद का। ये परिवारवाद वालों का, सब लोगों का नाश हो गया, तो उस किले को ध्वस्त किया जा रहा है। और मैं ये बिहार, यूपी, भोजपुरिया इलाका भी नहीं, तो मुझे आदिवासी समाज से बात करने के लिए आदेश आया पार्टी का, संगठन का, और मैं यहाँ आया हूँ। और आज मैंने जो माहौल देखा वो पढ़ लिया। इनकी जीत यहाँ 50,000 वोट से दिखाई दे रही है और ऐतिहासिक होगी। और 4 बार के बाद पहली बार 4 बार कांग्रेस जीती है, पहली बार अब यहाँ भाजपा जीतने जा रही है, डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। 150 प्लस की बात आप कह रहे हैं। जी, इस बार 150, इसमें कोई नो डाउट है। देखिए, आपका माहौल बन रहा था, तब तक आपने देख लिया कि आप पार्टी के कल एमएलए को, विधायक को दिल्ली में क्या हुआ, सब उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं के कार्यालय में मार रहे थे और उनको गलत की पैसा खाया, चोर, व्हाटएवर, जो मैं टीवी के न्यूज़ में देखा वो हुआ। फिर इन्होंने, सत्येंद्र जैन जी उनके मिनिस्टर थे, वो जेल में मसाज करवा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो उनका फिजियोथेरेपिस्ट है। अब सुबह से हम ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं कि वो कोई बलात्कारी था जो उनका मसाज कर रहा। अब आप बताइए, ऐसे लोगों पे क्या गुजरात जैसी पवित्र धरती विश्वास करेगी? महात्मा गांधी की विचारधारा की, सरदार जी के, वल्लभ जी के विचारधारा की, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे बड़े दिग्गज यहाँ से आते हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, बड़े बड़े रंगकार, साहित्यकार, कलाकार, सब इस धरती, ये सोना है, हीरा है, ये परप्रांतियों को रोजी रोटी देती है। ये धरती फ्री के लॉलीपॉप, झूठे लोगों को, दंगा उकसाने वाले लोगों को, आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों को, ऐसी पार्टियों को गुजरात जीतने नहीं देगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। लेकिन सियासी पेच में एक ओवैसी की पतंग भी खूब जबरदस्त उड़ रही है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों के मैं ही रहनुमा हूं और किसी ने कुछ नहीं किया, सबने लॉलीपॉप दिया। नहीं, ये ओवैसी साहब ऐसे वो यूपी में भी आए थे, एक सीट नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम बाहुल्य जगह है, काफी जगह मुस्लिम बड़ी संख्या में है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी वहां नहीं जीते, तो गुजरात कैसे जीत जाएंगे? सबको पता है कि ये जात के नाम पर नेता बने हुए हैं, जबरदस्ती का खुद को स्वयंभू नेता बताते हैं ना, मैं आपका नेता हूँ। अरे भाई, अब समाज, उनको भी, मुस्लिम समाज को भी मालूम है कि हम लोग को खाली वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो भी नेता हो, इसी साहब जैसे, इन लोगों को मुस्लिम समाज नकार देगा। मुस्लिम समाज हम लोगों को, मैं चाहता हूं कि लाभार्थी वही है। मैंने गोरखपुर में अनगिनत मुसलमान समाज को प्रधानमंत्री आवास दिया। हर जगह पे इन लोगों को अनाज बटा है, सब समाज को। इन लोगों को करीबन 80 करोड़ आबादी को, इस देश में गरीबों को 2.5 साल से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अनाज उनकी सर हर जगह मिल रहा है। लाभार्थी सब है, सारी सुविधाएं। मुस्लिम सड़क जा रही तो हिंदू के पास जा रही, तो मुस्लिम का मकान भी उसको भी जा रही। ये नहीं कि हम आधा काट दे रहे हैं कि वहाँ मुस्लिम का घर, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो सारी चीज़ें मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए। वोट दे रहे हैं, ठीक है, उनका बहुत स्वागत है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि जब से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से दंगा नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का। तो ये बात भी खाली मुसलमान समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए, नहीं तो इसी गुजरात में 27 साल पहले हर दूसरे दिन दंगा होता था। उस उत्तर प्रदेश में रोज दंगे होते थे, रोज हत्याएं होती थी। जब से 2017 से मुख्यमंत्री बने हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज, डबल इंजन की सरकार आई, वहां पर दंगे बंद हो गए उत्तर प्रदेश में। 27 साल से गुजरात में दंगे नहीं हुए, यहाँ हिम्मत नहीं किसी की। लेकिन ओवैसी और केजरीवाल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही घेर रहे हैं बीजेपी को कि भाई दंगे के बाद यहाँ पे तो कई ऐसी चीजें हैं जो कानून व्यवस्था सुधर नहीं पाई। पहले बात तो ये, वो केजरीवाल जी आज तो पहले तो आज बहुत बुरी तरह फंस गए। पहले जवाब दें कि उनके विधायक लोगों को क्यों उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मार रहे हैं, उन्हीं के कार्यालय में सड़क पे दौड़ा के क्यों मार रहे हैं। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए केजरीवाल साहब को। दूसरा जवाब उनको देना चाहिए सत्येंद्र जैन, जो उनके मिनिस्टर हैं, जो उनके बड़े ही करीबी मिनिस्टर थे, उनका मसाज करने वाला क्या वो बलात्कार का आरोपी है, जो खबरें आ रही सुबह से। इस बारे में सफाई दें, तब गुजरात के चुनाव में आके बात करें, क्योंकि गुजरात की जनता अब उनसे पूछेगी। यहाँ पूरे लोग शॉक्ड हैं कि ये क्या मतलब, उनके विधायकों को मारा जा रहा है, पैसे खाने की बात हो रही है, बलात्कारी आरोपी मसाज कर रहा है उनके मंत्री को। तो यहाँ की सब जनता वही सब जानना चाह रही है। एमसीडी का चुनाव देखिएगा, दिल्ली की जनता एकदम ये कि अरे, तो यहाँ तो पहली बात तो गुजरात में फ्री, गुजराती लोग, ये समाज मेहनती लोग हैं बहुत, ये लोग बहुत ये देते हैं। गुजराती समाज का हाथ महादेव ने ऐसे रखा है,
देने के लिए, फ्री में लेने के लिए। ये मेहनती समाज, ये एक छोटी सी नौकरी करके मोटेल और होटल बना देते हैं लंदन और अमेरिका में, ये वो समाज है। ये समाज अलग ही समाज है, उसको समझने के लिए ये फ्री वाले नेता यहाँ नहीं चलेंगे। राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत देरी से एंट्री हुई है और आपने कह दिया कि भारतीय जो यात्रा उनकी चल रही है कहीं बीजेपी में भी ना शामिल हो जाए। देखिए, बात है कि इतनी अच्छी सड़कें राहुल जी चलते हुए देख रहे हैं, विकास के कार्यों को देख रहे हैं। अब उनकी नज़रों में सब आ रहा है कि भाई हमारी सरकार थी तो कुछ नहीं था, अब देख रहे हैं कि सब अच्छा हो रहा है। तो हमको तो ऐसा लग रहा है जब यात्रा समाप्त होगी वो भाजपा में आ जाएंगे। बाबा का बुलडोजर भी चल रहा था मोरबी में बाबा के बुलडोजर पे लोग सवार होकर चले आए, बुलडोजर भी चल रहा है। हेमंता बिस्वा जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो मदरसे की भी बात हो रही थी। इस बार के चुनाव में ये फैक्टर मैं बहुत देख रहा हूँ आ रहा है। देखिए, बात विकास की है, मेन मुद्दा विकास पर जीत रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे नरेंद्र भूपेंद्र ये नारा है कि नरेंद्र छे भूपेंद्र छे गुजरात में कौन बापा कौन छे तो बता के छे मोदी छे मोदी छे मोदी छे, क्योंकि निस्वार्थ त्यागी हैं। उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। निस्वार्थ, उनको अगर वो सरकारी आवास जब भी 10-15 साल 20 साल बाद हो, जब भी त्यागेंगे, जब भी उनका मन करेगा प्रधानमंत्री पद से, उनका स्वयं का घर नहीं है। ये देश की जनता भी जान रही है। ऐसे व्यक्ति को कोई छोड़ा, ऐसे लोग सदियों के बाद धरती पर आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को और ये सोच के नेता को आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में उनको पूछा जाता है। ये सोच के नेता को बहुत कम है। ये सारे लोग बातें करते हैं, लोगों ने काम क्या किया, किस आधार पे ये विरोधी लोग वोट मांग रहे हैं। धन्यवाद आपका। ये रवि किशन जी है, इनका कहना है विकास का मॉडल गुजरात का बम बम बोलेगा और यही जीत का एक सबसे बड़ा कारण बनेगा। और ये भी 150 प्लस का दावा कर रहे हैं। गुजरात के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है। इस फौज में शामिल बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड जीत हासिल करेगी। मनोज तिवारी ने गुजरात चुनाव पर एक नया गाना भी तैयार किया है, सुनिए। गुजरात के चुनाव में मनोज तिवारी की एंट्री हो गई है और बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर बार की तरह इनकी जुबान पर एक नया गाना है जो वोट मांगने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी, आप बड़ौदा में थे, अहमदाबाद में थे, अब यहाँ हैं, क्या माहौल लग रहा है और किस अंदाज में वोट मांग रहे हैं? आराम से देखिए, मुझे लगता है कि गुजरात में इस समय जीती हुई सीटों का एक नया रिकॉर्ड बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति गुजरात के लोगों का बहुत प्रचंड भाव है और इतने सालों सरकार रहने के बाद भी इस प्रकार से लोग आते हैं, सुनते हैं। ये हमारे लिए एक नया इशारा है। हमें लगता है कि समय के साथ बीजेपी में और नरेंद्र मोदी जी में गुजरात का विश्वास बहुत बढ़ा है। एक नया गाना गुनगुना रहे थे, जनता झूम रही थी, क्या गाना है वो? नहीं, आज ही मैंने बनाया, अब रात में सोच रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करूं। देखिए, गुजरात के लोगों का जो भाव है, अगर नरेंद्र मोदी जी इस देश के लोगों को कुछ भी खुशियां दे रहे हैं तो उसके नींव में गुजरात है कि नहीं है। तभी मैंने कहा कि देश को सजाने वाला, हिंद को जगाने वाला, हिंदू को जगाने वाला प्रांत गुजरात है। देश को बचाने वाला, हिंद को सजाने वाला, हिंदू को जगाने वाला प्रांत गुजरात है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अब की बार गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी की औकात क्या है वो बताएगी। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्या दिखाता है? मुझे लगता है बड़ी भूल कांग्रेस करी, मोदी की औकात देखो सारा गुजरात है। नरेंद्र मोदी की औकात, ये कांग्रेस ने अपने पैर पे ऐसी कुल्हाड़ी मारी है। नरेंद्र मोदी जी तो सेवक भाव में है, सफाई कर्मचारियों का पैर धोने लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो मजदूरों के ऊपर फूल बरसाते हैं, उनके लिए कुर्सियां लगाते हैं प्रधानमंत्री होते हुए। तो उस औकात को कांग्रेस को पहचानने की क्षमता ही नहीं है। जो दंभित, जो भ्रष्टाचारी, जो स्कैम में डूबी कांग्रेस की सरकार है, उसको नरेंद्र मोदी जी की औकात तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक भारत की औकात का सम्मान नहीं करेंगे। एक आपके नजदीकी हैं, आप दिल्ली से सांसद हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी अब की बार ताल ठोक रहे हैं। लगातार
स्टिंग ऑपरेशन आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी हताश है तो स्टिंग का सहारा है, अब तो बीजेपी का इलाज होना बाकी है। देखिए, बीजेपी का इलाज छोड़ दें, वो पहले वो अपने मंत्रियों का इलाज कर लें, जो भ्रष्टाचार करने के बाद जेल में जाते ही याददाश्त खत्म हो जाने का नाटक करते हैं और जेल के कमरे में आने के बाद रेपिस्टों से मालिश करवाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।